सॉरी काकू, मैं आपकी इजाज़त के बिना अंदर नहीं आता, लेकिन कल आपकी हालत बहुत ख़राब थी और बस हुई परेशान थी, इसलिए मैं अंदर आ गया। मैं चलता हूँ। छोटे हुकुम, छोटे हुकुम, कल रात आपने चोट तो ना लगी? कान्हा जी का लाख लाख धन्यवाद। हे माता माई, बस ऐसे ही एक एक कदम करके बाबूस और देव सर के बीच का फासला कम कर दीजिए। वसु, वसु चाय बना 3 कप। मैं नहा के आऊं। माँ साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ ही नहीं पाया कि काकू का मान रखने के लिए आप उन्हें एक काम दे रही थी। आप नहीं चाहती थी कि काकू खुद को बेकार, नकारा या किसी पर बोझ समझे, इसलिए आपने उन्हें नाइट गार्ड की ड्यूटी करने के लिए कहा। और वो चोरों का अटैक करना तो हादसा था। आपने जो भी किया काकू के लिए किया, उन्हें रोकने के लिए किया। और सॉरी माँ साहब, आपको गलत समझने का पाप तो हुआ है मुझसे। अब सॉरी। हम तुम्हारे और उस घमंडी वसुधा के पैदा होने से भी पहले से हनुमान को जानते हैं। उसके जैसा खुददार इंसान मर जाएगा और कभी किसी की खैरात नहीं लेगा, इसीलिए हमने उसे ये काम दिया था। पर तुम अपनी मासा की नियत ही नहीं समझ पाए। हम पर भरोसा ही नहीं रहा तुम्हें देव, और हम जानते हैं ये सब क्यों हुआ है। ये सब हुआ है तुम्हारी पत्नी की वजह से, वसुधा सोलंकी की वजह से। तुमने उसे अपनी जिंदगी की चाबी दे दी है और तुम्हारा दिल, दिमाग सब कुछ अब उसके कब्जे में है। इसीलिए सही क्या है, गलत क्या है, ये सोचने के लायक ही नहीं रहे हो तुम। ऐसा नहीं है माँ साहब। वसु ने तो मुझे कहा था, समझाया था कि आप गलत हो ही नहीं सकती। आप अगर ऐसा कुछ कर रही हैं तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। ये तो मैंने उसकी बात नहीं मानी। वसु सही थी माँ साहब। अपनी बीवी की तरफदारी करना बंद करो देव। जब तक तुम्हारे लिए वो सही है, हम गलत ही होंगे। और अगर उसके दिमाग से सोचना है, उसी के नजरिए से देखना है, उसके जुबान से बोलना है, तो उसी से जाकर बात करो। जाओ जाओ यहां से। जाने से पहले मैं नीचे लोगों से मिलके आता हूँ। काकू प्लीज मेरी बात सुनिए। देवी हुक्म सही थी देव सर, हम लोग गलत थे। हम नहीं, मैं गलत था, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मुझे बताओ वसु, मुझे क्या करना चाहिए? कैसे रोकूं काकू को? बाबू साहब नहीं रुकने वाले हैं, और मैं उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ पाऊंगी। मतलब? हमारे को भी उनके साथ जाना होगा देव सर। वसु कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मैं जाने से पहले एक बार देवी हुक्म से मिलकर आती हूँ। वसु, इस बात के गवाह हो तुम। हमारे बीच कभी भी मालकिन और ड्राइवर का रिश्ता था ही नहीं। जब देव पैदा होने वाला था, उस समय तुमने हम दोनों की जान बचाई, और तब से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। और परिवार का सदस्य कभी भी ऐसे घर छोड़ के नहीं जाता। लेकिन हुकुम, वो हनुमंत,
हमारी गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारा लाइसेंस जब्त हुआ है, इसलिए जब तक तुम्हारा लाइसेंस वापस नहीं आता तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। और ये हम सिर्फ कह नहीं रहे, ये हमारा हुक्म है। फालतू में टाइम वेस्ट हो गया, मारे को खुशी मिलते मिलते रह गई। यस 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 दादा, मुझे पता था मानसा बसु और काकू को रोक लेंगी। बधाई हो भाई साहब।